गुड इवनिंग दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम फिर से निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं। तो चलिए आज टाइम कम लेते हुए निफ्टी 50 पहले हम देखते हैं क्या क्या किया, और कल का भी हम इसमें कवर कर लेंगे क्योंकि कल हमने किसी कारणवश टाइम नहीं मिला, हमने वीडियो बनाया नहीं था। ठीक है, चलिए तो मार्क कर लेते हैं कल के बेसिस पे। हम रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस ये रहा जो कि कल गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ था और गैप डाउन होते ही खुलते ही नीचे की ओर मूव किया था। तो हम मार्क कर लिए मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डेली पे। अब देखते हैं 5 मिनट पे कल क्या क्या किया और आज दोनों दोनों का मैं आज साथ में ही बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ओपन होते ही ये ऊपर की गैप को फिल नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था। देखिए इसी रेजिस्टेंस के ऊपर ये मूव किया, थोड़ा सा नीचे ऊपर किया और इस एक रेंज में लगभग 1335 के करीब ये घुमा है, जो कि कोई ट्रेड लगभग नहीं बना है। यहाँ पे कितना का मूव होगा? 24,296 से चला होगा। हाँ, 100 पॉइंट का मूव है, इसमें कोई ट्रेड नहीं है, ये साइडवेज ही मानिए कंसोलिडेशन है। इसमें किसी तरह का ट्रेड नहीं बन रहा था, कल साइडवेज रहा। उसके बाद एकाएक से मार्केट बिल्कुल धड़ाम से गिरा है और गिरते ही ये बिल्कुल सपोर्ट के पास आके रुका है। सपोर्ट के पास आके रुका और थोड़ा बाउंस मारा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एंट्री हम नहीं ले सकते थे क्योंकि इतना लंबा लंबा कैंडल बनाया है, इतना स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है कि आप एंट्री नहीं ले सकते थे। ठीक है, अगर इसमें एंट्री लेते भी हैं तो आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मुझे इसमें कोई ट्रेड नहीं दिखा कल। और आज भी सेम देखिए, आज का ये है 9:15 का कैंडल जहां ओपन हुआ है। ये ओपन हुआ है 23,928। ठीक है, ओपन होते क्योंकि सपोर्ट हो गया, यहाँ पे रिवर्स किया था, सपोर्ट हुआ। तो यहाँ पे सपोर्ट लगभग सपोर्ट सपोर्ट को टच करते हैं, यहाँ मूव किया, उसके बाद ऊपर गया। ऊपर जाते ज्यादा ऊपर नहीं गया क्योंकि यहाँ तक एक ट्रेड था, रेजिस्टेंस को टच करते ही यहाँ एक ट्रेड था, यहाँ तक एक ट्रेड था, लेकिन वहां तक पहुंचा नहीं है। यहाँ पे हम एंट्री लेते 5 मिनट के कैंडल पे और यहाँ पे एक एसएल लगा देते, लेकिन ये टारगेट नहीं लगभग दिया था। तो इसी रेंज में घूमते घूमते आज बंद हो चुका है और आज भी निफ्टी 50 में कोई ट्रेड नहीं बना है। कल भी नहीं था, कल तो एक मूव अच्छा था बेरिश का, लेकिन इसमें कोई एंट्री नहीं ले पाया होगा। एंट्री रिस्की ट्रेडर ही ले पाए होंगे क्योंकि अगर आप विदाउट एसएल या एसएल लंबा रखोगे तभी एंट्री कर पाओगे, अदरवाइज आपका एंट्री ही नहीं था। ठीक है, तो इसमें हम समझते हैं कि एंट्री लगभग होगा 50 पॉइंट का होगा लगभग एंट्री, अगर आप एंट्री करते हो तो इसमें मुझे लगता है कि ट्रेड नहीं करना सेफ है। तो आज इसमें शायद कल और आज 2 दिन ट्रेड नहीं है। अब कल देखते हैं इसमें क्या होता है। कल का ज्यादातर मूव है कि यहीं पे खुलेगा और इसको गैप फिल करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे गैप फिल बोल रहे, रेजिस्टेंस को टच करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे कहीं खुलेगा है या तो यहाँ खुलेगा तो यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ रुकेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा अगर ब्रेक किया तो, अदरवाइज फिर से ऐसे घूमेगा है। जब तक इस रेंज को नहीं निकालता है पूरे को, तब तक कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिलने वाला है। जैसे इस यहाँ तक जब तक ये नहीं निकालता, ये धीरे धीरे घूमेगा, यहाँ पे घूमेगा, यहाँ पे घूमेगा। तो ये इसी रेंज में फंसा हुआ है और यहाँ पे आपको कोई ज्यादा ट्रेड बड़ा मिलने वाला नहीं है। जैसे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि छोटे ट्रेड करके निकल जाना ही बेस्ट रहेगा, इस रेंज में रहेगा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का। सेम बैंक निफ्टी का ही है। कल तो सब सारे सेक्टर भी गिरे हुए थे, ये दो ही सेक्टर भी, सारे सेक्टर गिरे हुए थे। अभी इसका हम रेजिस्टेंस कल के अकॉर्डिंग मार्क करते हैं। मेजर ये रहा, ठीक है, और इसका तो सपोर्ट यहाँ था। ठीक है, मान के चलते हैं यहाँ, हाँ मान के चलते नहीं, यहाँ है ही, ये सपोर्ट है। ठीक है, अभी 5 मिनट पे हम देखते हैं कि इसका कल क्या किया था। ये सेम बैंक निफ्टी भी यही किया था। यहाँ ओपन हुआ, ओपन होते यहाँ रेजिस्टेंस को, ये इस रेजिस्टेंस को
टच भी नहीं किया, इधर से जो यहाँ पे दिख रहा है इससे ही मूव करके नीचे आया और ये भी 1 से 1.5 बजे तक घुमा है। उसके बाद बहुत लंबा शॉर्टफॉल हुआ है। शॉर्टफॉल इतना लंबा हुआ है कि इसमें कोई एंट्री नहीं ले सकता, जैसा कि मैंने निफ्टी 50 में आपको बताया है। हाँ, अगर यहाँ पे कोई एंट्री लिया हुआ है, इसे स्मॉल कैंडल यहाँ पे जैसे रिवर्स मारा, यहाँ लगभग मार्केट बंद हो चुका है। एक्सपेक्टेशन था कि ये सपोर्ट को टच करेगा, ठीक है। एक्सपेक्टेशन था सपोर्ट को टच करेगा, लेकिन ये टच नहीं किया। यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट है एक माइनर है, जैसे 5 मिनट पे दिख रहा है आपको, 15 मिनट पे भी ये दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके थोड़ा रुका है, यहाँ पे रुका और ये देखिए यहाँ पे रुका और रिवर्स मारा है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एंट्री नहीं ले सकते थे क्योंकि लगभग मार्केट बंद हो चुका था। तो उस समय एंट्री लेना, हम हमेशा बोलते हैं कि आफ्टरनून सेशन में 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद कोई एंट्री आपको नहीं लेना है। अगर आप लेते हैं तो फिर ऐसे नए ट्रेडर के लिए तो सेफ नहीं है, क्योंकि वो निकलने में थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, नहीं निकल पाएगा। और यहाँ कल इसमें भी नहीं था और आज भी सेम जो निफ्टी 50 में हुआ वो सेम बैंक निफ्टी में है। यहाँ पे खुला है जहाँ इसका क्लोजिंग है, कल का क्लोजिंग है, मतलब सपोर्ट बना रखा है। अभी यहाँ से एक 5 मिनट का कैंडल लंबा सा हुआ, जो कि काफी लंबा कैंडल है, मतलब ये 870, तो मतलब 300-400 पॉइंट का कैंडल है, ठीक है। तो इतने लंबे कैंडल में कभी हम एंट्री नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एसएल जब तक डिसाइडेड एसएल नहीं बन पाता है आपको एंट्री नहीं लेना है। तो ये 2 दिन तो मूव, ये शॉर्टफॉल तो शाम को आया, लेकिन आप एंट्री नहीं ले सकते, ठीक है। सेम आज यहाँ पे एक रेंज में पूरे दिन घुमा है, तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बन रही थी। सेम इसमें है कि जब तक इसको निकालता नहीं है, जैसे डेली पे हम देख लेते हैं, सेम उसमें बताएंगे, इसको निकालता नहीं, जैसे कल यहाँ पे आज क्लोजिंग किया है, अगर इसके ऊपर खुलता है तो यहाँ तक हम ट्रेड लेंगे, यहाँ तक आराम से ट्रेड लेंगे। वो छोटा, ज्यादा बड़ा पॉइंट का नहीं होगा, छोटे पॉइंट का होगा, 50-60 पॉइंट का ट्रेड मिल जाएगा। सेम बैंक निफ्टी में, निफ्टी 50 में भी है कि आप अगर यहाँ पे अगर कल खुलता है इसके ऊपर या कहीं है, तो यहाँ तक का हम ट्रेड ले सकते हैं, नीचे ज्यादा कोई चांस नहीं बनता है। और सेम इसमें अगर ब्रेक करता है इसको, तो यहाँ तक का एक ट्रेड नीचे की ओर हम ले सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अगर यहाँ खुल जाता है, सपोज नीचे या साइड कहीं खुलता है और ब्रेक इसको कर देता है, इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, इस कैंडल के नीचे ब्रेक कर देता है, तो यहाँ तक का हम ट्रेड लेंगे, इस लाइन की ओर ट्रेड लेंगे, जहाँ तक 55,552 यहाँ तक हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर इसके ऊपर जाता है, आज का जो क्लोजिंग है इसके ऊपर निकलता है, तब हम जा करके 58,144 तक का ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये 57,252 पे बंद हुआ है, तो लगभग इसके बीच में ही खुलना चाहिए इसको। अगर इसके बीच में नहीं खुलता, अगर ऊपर एक सेंटर में कहीं खुल जाता है, इधर कहीं खुल जाता है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर से कोई ट्रेड मिलेगा जब तक ये ब्रेक नहीं करता है। फिर यही इसका रेजिस्टेंस होगा, इसको ब्रेक करना चाहिए, ये ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ तक का आपको ट्रेड मिलेगा। तो अभी इस वीक में लगभग मार्केट मतलब घुमाया है, बहुत सारा, मतलब एक ही जगह पे घुमा है। जैसे ये था, ये अच्छे काफी मूव अच्छे-अच्छे थे, तो इसमें ट्रेड अच्छे मिले थे। यहाँ पे भी जैसे गिरा है, तो ऐसे वाला में ट्रेड नहीं करना ही बेहतर रहेगा, सेफ रहेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे मार्केट में अगर आप ट्रेड जबरदस्ती लेके घूमते हैं, तो फिर आपका लॉस ही होगा। फिर तो आप सोचेंगे पर डे लॉस हो रहा है, पर डे लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। कि आप इसमें ये आपको पकड़ना है इस चीज को, कि हम किस दिन ट्रेड हमें नहीं लेना। इस जैसे कल के डेट में आप देखेंगे, कल के डेट में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ट्रेड बहुत अच्छा बन रहा था, बहुत अच्छा बन रहा था, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा ना नीचे ब्रेक करने वाला, नीचे कैसे ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ सपोर्ट था, आपको पता था नहीं। आप तो डिसाइडेड है कि यार नीचे सपोर्ट है तो कैसे ब्रेक करेगा, घूम रहा है मार्केट, लेकिन ब्रेक क्यों किया, वो हो सकता है अमेरिका और ईरान की वजह से हो सकता है ये शॉर्टफॉल हुआ, और फिर आज ऐसे। तो शॉर्टफॉल में आया कोई भी मार्केट अगर सीधा ऊपर जा रहा है और सीधा नीचे आ रहा है, उसमें तो आप एंट्री नहीं ले सकते। जब तक मार्केट स्टेबल नहीं है आप एंट्री नहीं ले सकते। तो कल का भी एंट्री नहीं था, आज का भी एंट्री नहीं है। अब कल देखते हैं
कि किसका एंट्री कब कहाँ बन रहा है। तो जैसे आपने बताया कि अगर इसके नीचे ऊपर कहीं खुलता है तो हम यहाँ तक का एक ट्रेड लेंगे। अगर इसके नीचे खुलता है, इसके नीचे खुलने के बाद भी हम नीचे अगर आता है तो ट्रेड नहीं लेंगे। ट्रेड हम इसके नीचे लेंगे, जब इसको ब्रेक कर जाता है, ये लाइन को ब्रेक करके नीचे आता है तो हम बैंक निफ्टी में एंट्री लेंगे। निफ्टी 50 में इसके नीचे सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेक करता है सेम तो हम फिर एंट्री लेंगे। यहाँ तक का एंट्री लेंगे अगर इसको ब्रेक करता है। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही, और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और अगर इसमें कुछ क्वेश्चन है या तो किसी तरह का है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।